स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे अनन्तधर्मनस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् परपरिणतिहेतोर्मोहनामनोनुभावा दविरतमनुभाव्य व्याप्तिकल्माशिताया मम परमविशुद्धि शुद्धचिन्मात्रमूर्ते भवतु समयसारयेवानुभूते वन्दितु सौवसिद्धे दुवमचलमनोवं गतिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुड मे नमो सुद केवली भणिदम्। नमस्ते वंदे मातरम। श्री कुंद आचार्य विरचित समय सार परमागम है। इसमें परिशिष्ट अधिकार चल रहा है। अमृतचंद्राचार्य ने इसमें आत्मा को ज्ञान मात्र कहने पर भी आत्मा में अनेकांत का अभाव नहीं है। आत्मा अनेकांत स्वभावी है क्योंकि वह भी एक वस्तु है और जो जो वस्तु होती है वह अनेकांतात्मक ही होती है। इसलिए अनेकांत की सिद्धि की और उस अनेकांत की सिद्धि करने के बाद यहाँ पर जो आत्म वस्तु है उसके बारे में शंकाकार प्रश्न करता है कि अनेकांतात्मक वस्तु अनेकांतमय होने पर भी आप उसको ज्ञान मात्र क्यों कहते हो? आत्मा में अनेक धर्मों की सिद्धि की आपने, फिर केवल ज्ञान मात्र क्यों कहते हो? तो उसका प्रयोजन क्या बताया ज्ञान मात्र कहने का कि लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए हमें आत्म वस्तु बतानी है, दिखानी है। आपको कैसे दिखाएंगे? आपको जिस वस्तु का ज्ञान नहीं है, परिचय नहीं है, उस वस्तु का हम कैसे ज्ञान कराते हैं? लक्षण के माध्यम से करते हैं ना। कि आपको जो कोई चीज़ पता नहीं, हमने कहा कि आप खरबूजा लेके आओ और अभी आपने कभी खरबूजा देखा ही नहीं है या इसको खरबूजा कहते हैं, आपको पता नहीं है, तो फिर हमें बताना पड़ता है कि ऐसा गोल होता है, उसका ऐसा लाल पीला कलर होता है, ऐसा सब उसका लक्षण बताना पड़ता है। तो आप फिर वो बाजार में जाएंगे तो उस लक्षण के माध्यम से उस वस्तु को प्राप्त करेंगे, खरीदी करेंगे उसकी। तो उसी प्रकार यहाँ पर आत्मा को जानो कहा, लेकिन आत्मा में पता ही नहीं है, कैसे बताएंगे आत्मा को? आत्मा का लक्षण ही पता नहीं ना। बोलते ना आंखें बंद करने के बाद देखो, तो क्या देखना ये पता नहीं चलता है। हम कहते आत्मा को देखो, तो कैसे देखना आत्मा को, क्या देखना, ये समझ में नहीं आता। तो इसलिए वो लक्षण बताए कि ज्ञान रूप से देखो। हम देखते हैं मतलब आंखों से कुछ पांडरा सफेद वगैरह देखने का प्रयास करते हैं। आत्मा में, आत्मा तो अमूर्तिक है, लेकिन जब चैतन्य रूप से उसकी प्रतीति करेंगे, हाँ जो चैतन्य रूप से भाषित हो रहा है या जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान मतलब आत्मा है। जिसमें ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान रूप वस्तु मतलब आत्मा है। इस प्रकार ज्ञान के माध्यम से आत्मा का ज्ञान हो सकता है। इसलिए हमने आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है। ज्ञान मात्र कहने का प्रयोजन ये है। ऐसा नहीं कि बाकी के गुणों का निषेध करना या अन्य गुण नहीं ऐसा बताना। अन्य गुण होते हुए भी उस आत्मा की प्रसिद्धि होनी चाहिए, उसके लिए उसको ज्ञान मात्र कहा है। हमें अग्नि चाहिए तो उष्णता मात्र से वो प्राप्त होगी। तो इसलिए फिर ज्ञान की प्रसिद्धि से लक्ष्यभूत आत्मा की प्रसिद्धि होती है। ज्ञान ही आत्मा का लक्षण है और उस ज्ञान के लक्षण की सिद्धि तो सभी आबाल गोपाल सभी को है। नॉलेज कहते हैं ना सब, छोटे बच्चे भी, इसे बहुत नॉलेज है। नॉलेज है मतलब क्या है? ज्ञान है। ज्ञान मतलब ही आत्मा है, ज्ञान को छोड़कर आत्मा नहीं है। फिर जो ज्ञान हो रहा है ना जिसको, वो ही आत्मा है, ऐसा प्रसिद्ध होता है आत्मा। तो इसलिए अप्रसिद्ध लक्षण, जो कोई भी वस्तु अप्रसिद्ध है तो उसकी लक्षण के द्वारा प्रसिद्धि होती है। और लक्षण प्रसिद्ध होना चाहिए।
तो लक्षण भी प्रसिद्ध नहीं तो लक्ष्य कैसे प्रसिद्ध होगा? इसलिए ज्ञान सबको प्रसिद्ध है, इसलिए उस ज्ञान प्रसिद्ध लक्षण के द्वारा आत्मा की सिद्धि करते हैं। इस प्रकार ये प्रयोजन बताया। अब आगे शंकाकर पुनः शंका करता है। ननु किम तत्लक्ष्यम, वो जो 263 नंबर का श्लोक है ना कलश, उसके नीचे 3 लाइन के बाद टीका है पुनः। ननु किम तत्लक्ष्यम यद ज्ञान प्रसिद्ध्या तथा भिन्नम प्रसिद्ध्यति, वह लक्ष्य क्या है कि ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उससे भिन्न उसको सिद्ध किया जाता है। मतलब आचार्य ने कहा कि लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए लक्षण हम बता रहे हैं, लक्षण के द्वारा लक्ष्य को सिद्ध करना है। तो शंकाकार पूछ रहे कि वो लक्ष्य क्या है कि जो आप इस ज्ञान की प्रसिद्धि से उसको प्रसिद्ध करना चाहते हैं। मतलब एक ज्ञान और एक ये आत्मा, ऐसा दो अलग है क्या? तो मतलब दो तो शब्द हो गए, एक लक्षण और एक लक्ष्य। तो इसलिए वो शंकाकार पूछता है कि ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जिस लक्ष्य को आप इस लक्षण के माध्यम से सिद्ध करना चाहते हो। मतलब वो भिन्न है क्या, ये पूछना है उसको। उस ज्ञान से भिन्न कोई आत्मा नामक जो लक्ष्य है वो उस ज्ञान से भिन्न है क्या? ऐसे कौन से भिन्न वस्तु को आप सिद्ध करना चाहते हैं? एक तृतीय विभक्ति आई तो दो हो गए ना। इसके द्वारा मैं, जैसे चक्कू से मैं आम काटता हूँ या लेखनी से लिखता हूँ, तो लेखनी अलग है और वो लेखन अलग है। तो इसी प्रकार ज्ञान के द्वारा हम आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं, तो ज्ञान से भिन्न कोई आत्मा है क्या वहाँ पर? ऐसा प्रश्न किया है कि वह लक्ष्य क्या है कि जो ज्ञान के प्रसिद्धि के द्वारा उस ज्ञान से भिन्न सिद्ध होता है। न ज्ञानात भिन्नम लक्ष्यम, ज्ञान से अलग नहीं है लक्ष्य। लक्ष्य मतलब जिसको हमें प्राप्त करना है, जिसको जानना है, वह है लक्ष्य। वह लक्ष्य कोई ज्ञान से अलग है क्या? ज्ञान के द्वारा हम आत्मा की सिद्धि कर रहे हैं, तो ज्ञान अलग और आत्मा अलग, ऐसा है क्या? तो ज्ञान से अलग कोई हमारा लक्ष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञानात् मनोहो द्रव्यत्वेन अभेदात्, ज्ञान और आत्मा में द्रव्यत्व रूप से अभेद है। मतलब दो द्रव्य नहीं है, ज्ञान कहीं अलग पड़ा हो और आत्मा कहीं अलग पड़ा हो। जैसे ज्वारी अलग है, गेहूं अलग है, दोनों अलग अलग भिन्न है। ये रिकॉर्डिंग अलग है, पुस्तक अलग है। ऐसे कोई यहाँ पर ज्ञान है और यहाँ आत्मा, ऐसा नहीं। या यहाँ ज्ञान है या यहाँ आत्मा, ऐसा नहीं। हमारा ज्ञान कहाँ है? ये पुस्तक में है कि आत्मा में है? सबको पता है, लेकिन फिर भी हम उस ज्ञान के लिए कितने आकुल व्याकुल हैं। ज्ञान और आत्मा वो दो अलग है ही नहीं है। हमें ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान है ही आत्मा के पास में ही है। कहाँ बाहर गया है? कहाँ से प्राप्त करना है? उस ज्ञान के द्वारा बल्कि हमें आत्मा को प्राप्त करना है। ज्ञान की प्राप्ति किसकी करनी है? हम बाह्य विषयों में उलझ गए हैं। नहीं, मुझे इसका ज्ञान करना है, उसका ज्ञान करना है, उसका ज्ञान करना है। वो तो ज्ञान तुम्हारा स्वभाव ही है, कहीं बाहर से आने वाला नहीं है। ज्ञान अपने पास ही है, लेकिन उस ज्ञान से अपना आत्मा अलग नहीं है। उल्टा जहाँ पर ज्ञान की प्रतीति हो रही उसी में आत्मा की प्रतीति होती है कि ये ज्ञान जो है यही आत्मा है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ज्ञान और आत्मा इन दोनों में द्रव्य अपेक्षा से भेद नहीं है, सर्वथा भेद नहीं। ये साधवाद का मार्ग है, कहीं पर भी सर्वथा नहीं है। सर्वथा अभेद नहीं है, सर्वथा भेद नहीं है। कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है। गुण गुणी अपेक्षा से भेद है। ज्ञान गुण और आत्मा गुणी, ज्ञान एक है और आत्मा में अनंत गुण है। ज्ञान का लक्षण केवल जानना मात्र है और आत्मा का केवल जानना नहीं है। आत्मा में तो अनंत गुण है। इसलिए गुण गुणी की अपेक्षा से, संज्ञा प्रयोजन की अपेक्षा से भेद है, लेकिन प्रदेश की अपेक्षा से उनमें भेद नहीं है। ज्ञान और आत्मा में जो ज्ञान के प्रदेश, जहाँ पर ज्ञान है वहीं पर ज्ञान आत्मा है, और जहाँ आत्मा है वहीं पर ज्ञान है। जैसे तिल और तेल, तेल और तिल में भेद है क्या? जहाँ तिल है वहीं पर तेल है। जैसे शक्कर है, शक्कर में मिठास, शक्कर अलग जगह रहती है और मिठास अलग जगह रहती है, ऐसा होता है क्या? शक्कर यहाँ पड़ी है डब्बे में और उसकी मिठास है बाहर, ऐसा नहीं। खुशबू
खुशबू भी उसी में रहती है। हमें लगता है कि वो घ्राणेंद्रिय के द्वारा दूरवर्ती विषयों का ग्रहण होने से हमें लगता है कि खुशबू इधर बाहर है। खुशबू फूल है तो फूल में खुशबू होती है। हाँ, उसके निमित्त से बाहर के परमाणु भी जो है वो सुगंध रूप से परिणमन कर जाते हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि सुगंध बाहर है। स्पर्श रस गंध वर्ण जैसे जिस प्रकार उस परमाणु में ही अभिन्न रूप से रहते हैं, ऐसे ही ज्ञान भी आत्मा के साथ अभिन्न रूप से रहता है। आत्मा के प्रदेश और ज्ञान के प्रदेश अलग नहीं, दोनों एक ही हैं। जहाँ जो आत्मा के प्रदेश वे ही ज्ञान के प्रदेश है, वे ही दर्शन के प्रदेश, वे ही चारित्र के प्रदेश। हमारा चारित्र कहाँ है? अपने प्रदेशों में ही है, अपने प्रदेशों से बाहर गुण जाते ही नहीं है। हमें तो लगता है कि एक क्रिया की तो हमारा चारित्र हो गया। क्रिया में चारित्र है कि आत्मा में चारित्र है? आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में चारित्र गुण है ना। लेकिन हमारा कितना भ्रम है कि एक क्रिया की तो हमारा चारित्र का पालन हो गया। अंतरंग आपके परिणाम इतने शुद्ध विशुद्ध बने हैं कि आपकी वैसी बाहर की क्रिया हो रही है, तो बाहर की क्रिया आपके अंदर के चारित्र को दिखाती है, इसलिए उसको उपचार से चारित्र कहते हैं उस क्रिया को। लेकिन क्रिया मात्र चारित्र नहीं है, क्रिया तो एक बाह्य लक्षण है, उसका बाह्य व्याप्ति है, उसकी अंतरंग व्याप्ति नहीं है। तो क्या कहते तर्हि किम कृतः लक्ष्य लक्षण विभाग। फिर आपने यदि आत्मा और ज्ञान अभिन्न नहीं है, उनमें कुछ भेद नहीं है, तो ये क्यों भेद कर डाल रहे हो आप? ये ज्ञान लक्षण और आत्मा लक्ष्य यदि अभिन्न है तो ये लक्ष्य लक्षण विभाग ही क्यों, किस कारण से किया है? तो कहते कि प्रसिद्ध प्रसाध्यमानत्वात् कृतः। किस कारण से किया है लक्ष्य लक्षण? ज्ञान को लक्षण, ज्ञान क्या है? लक्षण, और आत्मा क्या है? लक्ष्य। लक्षण कैसा होना चाहिए? बताया था ना कि जो अपने में ही रहे और दूसरे में न रहे। सरल भाषा में बताओ तो उसी वस्तु में रहे और अन्य वस्तु में न रहे। स्वद्रव्य का ही आश्रय ले, परद्रव्य का आश्रय नहीं ले। मैं कल ये पढ़ रही थी, प्रवचन सार लिख रहे थे ना, उसमें उन्होंने ये पहला शब्द दिया, निज द्रव्य आश्रयत्वेन परद्रव्य अनाश्रयत्वेन, ऐसा लक्षण कह दिया है विभाग कि जो जैसे उष्णता अग्नि का ही अवलंबन करती है, मतलब निज द्रव्य के आश्रय से है, पर द्रव्य के आश्रय से अग्नि नहीं है, मतलब उष्णता नहीं है, तो इसलिए उष्णता अग्नि का लक्षण हो गया। इसी प्रकार ज्ञान जो है वो आत्मा में ही रहता है, अन्य किसी द्रव्य में नहीं रहता है। और ज्ञान आत्मा के संपूर्ण अपने द्रव्य के आश्रय से ही रहेगा, मतलब आत्मा के आश्रय से ही रहता है और अन्य पुद्गल आदि के आश्रय से रहता नहीं है। इसलिए ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है और वो लक्षण भी है। तो इसलिए कहते हैं कि लक्ष्य, यदि लक्ष्य और लक्षण, आत्मा और ज्ञान एक है, अभिन्न है, तो आपने लक्ष्य लक्षण विभाग ही क्यों किया? भेद डाला ही क्यों उसमें? तो उसका प्रयोजन बताया कि प्रसिद्ध ज्ञान प्रसिद्ध है और आत्मा अभी हमें सिद्ध करना है, क्योंकि आत्मा किसी को सिद्ध नहीं है। कहाँ है आत्मा? दिखाओ बोले तो समझ में नहीं आता है। तो प्रसाध्यमान मतलब सिद्ध करने योग्य, सिद्ध किया जाने वाला वह कौन है? आत्मा है। और कौन सिद्ध कर रहा है उसको? ज्ञान। ज्ञान प्रसिद्ध है और आत्मा प्रसाध्यमान है, म्हणून इसलिए उनमें दोनों में भेद। हमें अग्नि को ग्रहण करना है और उष्णता उसका क्या है? प्रसिद्ध लक्षण है। उस प्रसिद्ध लक्षण के द्वारा अग्नि रूपी द्रव्य को हमें सिद्ध करना है। तो इसलिए हमने भेद किया, लक्ष्य लक्षण विभाग इसलिए किया क्योंकि हमें आत्मा की सिद्धि करनी है, आत्मा को प्राप्त करना है। और किसके माध्यम से कर सकते हैं? ज्ञान रूपी प्रसिद्ध लक्षण के द्वारा कर सकते हैं। प्रसिद्धम ही ज्ञानम ज्ञान मात्रस्य स्वसंवेदन सिद्धत्वात्। ज्ञान प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध मतलब सबको प्रत्यक्ष से सिद्ध है ना। ज्ञान क्या है वो वस्तु बताने की जरूरत नहीं है, शब्द अलग अलग रखेंगे लेकिन ज्ञान ये सबको पता है। बुद्धि कहेंगे, विचार कहेंगे, नॉलेज कहेंगे और कुछ कहेंगे, लेकिन सबको प्रसिद्ध है। अभी आप क्या कर रहे हैं? तो मैं जान रहा हूँ, ये सबको पता है ना कि मैं अमुक वस्तु को का विचार कर रहा हूँ,
भले जान रहा हो ऐसा नहीं बोलते लोग, विचार रहा हूँ, तो विचार भी क्या है? ज्ञान ही है ना। हाँ, ज्ञान की पर्याय है। प्रसिद्धम ही ज्ञानम, ज्ञान प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि ज्ञान मात्रस्य स्वसंवेदन सिद्धत्वात्, ज्ञान मात्र जो है वह स्वसंवेदन से सिद्ध होने से, मतलब स्वयं ही हमें समझ में आ रहा है कि मैं जान रहा हूँ। किसी को पूछते क्या मैंने जाना कि नहीं जाना, ऐसा पूछते क्या? मतलब हमने जाना कि नहीं जाना है हम ही जानते ना, दूसरा कोई जानता ही नहीं है। आपको ये पता चल, आपको यह आप अभी देख रहे हैं, मैं नहीं समझ सकती हूँ कि आपको पता मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे समझ में आए कि नहीं वो अपने को ही समझ में आता है ना, दूसरे को नहीं आता है समझ में। तो मैं समझने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, इस प्रकार से सभी को समझ में आता है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते 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 महाराज। इथं वरच बसा। थोड़ा आगे लेना है क्या पाटा? उनको थोड़ा सा लगता है। हाँ, नाही तिघं जण बसणार आहे तिथं। हां, ते दुसरं कुठं नेलं ते पुढं। हां, आपल्याला बसायला अडचण होतंय का? प्रसिद्धम ही ज्ञानम, ज्ञान मात्रस्य स्वसंवेदन सिद्धत्वात्। कहते कि ज्ञान प्रसिद्ध है, और ज्ञान मात्र क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ज्ञान मात्र जो है स्वसंवेदन से सिद्ध है। सब अपने आप जानते हैं कि मैं जान रहा हूँ, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कितना जाना, ज़्यादा जाना, कम जाना, स्पष्ट जाना, अस्पष्ट जाना, किसको जाना, किसका विचार आप कर रहे हो। अभी हमें तो लगता है कि हम बोल रहे हैं वो सुन रहे, लेकिन आप स्वयं जान रहे कि मैं क्या जान रहा हूँ। दूसरा नहीं जानता है। तो ये स्वसंवेदन सिद्ध है। ज्ञान जो है वो स्वसंवेदन से ही सिद्ध है। तेन प्रसिद्धेन प्रसाद्यमानः तद अविनाभूत अनंत धर्म समुदय मूर्ति ही आत्मा। उस प्रसिद्ध ज्ञान के द्वारा जो प्रसाद्यमान है, साध्य करने योग्य है, साधा जाने वाला कौन है? उस ज्ञान से अविनाभूत अनंत धर्मों के समुदाय की मूर्ति, समूह की मूर्ति रूप आत्मा है। आत्मा मतलब एक ज्ञान नहीं है, भले हमने ज्ञान मात्र कहा, लेकिन उस ज्ञान के साथ अविनाभावी जो अनंत धर्म है, उन सब अनंत धर्मों की समूह रूप मूर्ति मतलब आत्मा है। आत्मा कोई एक गुण मात्र या एक पर्याय मात्र वस्तु नहीं है, अनंत धर्मों की मूर्ति है। आत्मा को देखते हैं तो यहाँ पर ये अनंत गुण है, अनंत गुणों का मैं एक पिंड हूँ, एक आत्मा जो है, आत्मा नामक वस्तु। तो इसलिए भले ज्ञान मात्र कहा तो भी ज्ञान के साथ अविनाभाव रूप से रहने वाले, जैसे अग्नि को उष्णता मात्र कहा, लेकिन उष्ण एक गुण नहीं है उसमें, उस उष्णता के अविनाभावी अनंत गुणों का समूह है। कोई भी द्रव्य ले लो एक, वो अनंत गुणों का पुंज है। तो मैं आत्मद्रव्य, तो मैं क्यों नहीं अनंत गुणों का पुंज? लेकिन लगता कहाँ है हमें? मुझ में तो कुछ ही नहीं ऐसा लगता है। सभी को क्या लगता है? क्या कह हूँ मैं थोड़ी हूँ ऐसा। मुझ में तो न ज्ञान है, न सुख है, न आनंद है, न कुछ भी है, कुछ भी नहीं ऐसा लगता है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रसाद्यमान क्या है? उस प्रसिद्ध लक्षण के द्वारा प्रसाद्यमान क्या है? उस ज्ञान से अविनाभूत अनंत धर्मों की समुदाय स्वरूप आत्मा, समुदाय की मूर्ति, समूह रूप मूर्ति आत्मा है। ततः ज्ञान मात्र अचलित निखातया दृष्टया क्रमाक्रम प्रवृत्तम तद अविनाभूतम अनंत धर्मजातम यत् यावत् लक्ष्यते तत्तावत् समस्तम एव एक खलु आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा ऐसा
उसकी महिमा ही नहीं आती ना हमें। क्यों महिमा नहीं आती है? कि जिसकी विशेषता ही पता नहीं है उसकी महिमा क्या आएगी? वो दुकानदार क्या करता है? सब वस्तुओं की विशेषता बताता है ना। क्यों विशेषता बताता है? क्यों उस वस्तु की महिमा आपको आ जाए और आप इस वस्तु को खरीद ले तो उसका व्यापार चलेगा। हाँ? ऐसे प्रकार यहाँ पर आत्मा की महिमा किसको आएगी कि आत्मा में क्या क्या भरा हुआ है। हाँ? ये समझ में आएगा तो हमें उसकी महिमा आएगी। हमें ये पता नहीं कि आत्मा में क्या है। आत्मा खाली कोई हल्का फुल्का पदार्थ, आत्मा फात्मा और कहते हैं हम उसको। आत्मा फात्मा हमें कुछ पता नहीं है। मतलब कितना उसका अभिनय, उस अभिनय का फल किसको मिलता है? जो आत्मा को नहीं जानता है, उसकी महिमा नहीं करता है, उसी को उसका फल मिलेगा। और उसका फल क्या है? कर्म बंधन, संसार परिभ्रमण, ये उसका फल है ना। और संसार परिभ्रमण इसीलिए नहीं छूट रहा है क्योंकि आज तक हमें आत्मा की महिमा आई नहीं, क्योंकि उस आत्मा को हमने जाना नहीं, उसका परिचय प्राप्त नहीं किया कि उसमें कितना माल भरा हुआ है, उसमें कितना गुण रूपी वैभव भरा हुआ है, यही हमें पता नहीं है। वही दृष्टांत आया था ना, पहले बताया था भी एक बार कि एक माँ जी थी, बूढ़ी माँ, वो मंदिर के सामने बैठ करके भिक्षा मांग रही थी, जो आने जाने वालों से पैसे मांग रही थी। तो एक व्यक्ति ने देखा वहाँ पर, और व्यक्ति सोचता है कि इसके तो अच्छी ये हैं, अच्छे घर की है, क्यों भीख मांग रही है। तो उसको पूछा कि तुम्हें क्या कमी है, तुम क्यों भीख मांग रही हो? तो बोले क्या कहे हमारे दुख की कहानी। हाँ, मेरा पति तो मर गया, मैं विधवा हो गई, और एक बेटा था वो भी परदेश चला गया। अब परदेश चला गया तो थोड़े पैसे दे के गया था, मेरे पास थोड़े थे तो थोड़े दिन चले, और बाद में मैं क्या करती अब? मेरे उपजीविका क्या साधन है? कुछ भी साधन नहीं है। तो बोले कि क्या करते हैं तुम्हारे बेटा? तो ऐसे ऐसे काम करता है। तो उसको लगा इतना बड़ा है तो कुछ ना कुछ इसके पास होना चाहिए। बोले तुम्हें कुछ नहीं भेजता है क्या? कुछ नहीं भेजता है, मुझे कुछ पैसे नहीं भेजता है। हर महीने में एक कागज आता है, एक हरा कागज भेजता है। और हरा कागज भेजते तो आपने क्या किया? मैंने रख दिए हैं। तो चलो मुझे दिखाओ। तो घर जाता है उसके, तो ऐसे पूरे दीवार पर सब हरे हरे कागज चिपकाए हुए थे। उसने देखा उसको, तो उसमें हर कागज मतलब एक चेक था, 5-5 हजार का चेक। वो हर महीने 5-5 हजार भेजता था। अब 5 साल तक वो भेजता रहा तो कितने पैसे होंगे देखो उसके। 60-60 हजार एक साल के हो गए। तो 5 साल के कितने हो गए? 3 लाख हो गए ना। लेकिन वो इतने पैसे उसके पास होते हुए उसको पता नहीं कि बैंक में जा करके इसको देना है और उसके उतने पैसे आते हैं। तो उसके पास इतना धन है उसका पता ही नहीं है, इसलिए भी मांग रहे हैं मंदिर के सामने बैठ करके। हाँ, ऐसे सिमिलर एक उदाहरण। हाँ बताइए। एक आदमी ऐसा ही भीख मांग रहा है। हाँ, हाँ, एक आदमी ऐसा ही भीख मांग रहा है, हाँ, पेड़ के नीचे बैठकर। पूरा 12 महीना उसका वास्तव उधर ही है। जो भी आता है पैसा उससे जितना जरूरत होता है उससे ज्यादा मिलता है उसको। हाँ। तो क्या करेगा? तो जितना जरूरत है वो खर्चा करके बाकी सब सटे के नीचे गड्ढे खोलकर उसमें डाल। एक दिन वो चल बसा वो देखा तो उसका रिश्ते भाई कोई भी नहीं है। तो कॉर्पोरेशन के लोग आकर उसको उठा के अंत्यक्रिया करने के लिए ले जा रहे हैं। देखते तो नीचे कुछ तो है, खड्डा खोला तो अंदर पूरा भंडार भरा हुआ है। अब फिर भी मांग रहे हैं। तो ये अपने सबकी स्थिति है कि सब में भंडार भरा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर देखते नहीं है, खाली बाहर ही देखते हैं अपने बस। बराबर है। तो अपने को खुद को खोजो, खुद को देखो। उनके प्रति तो ऐसा भाव आता है कि देखो इतना होते हुए भी कुछ भी नहीं इसको मिल रहा है या प्राप्त हो रहा है। हमारे पास सब कुछ होते हैं, हमें कितना प्राप्त हो रहा है? ज्ञान मात्र अचलित निखातया दृष्टिया। ज्ञान मात्र पर यदि हम अचलित बिना विचलित हुए, जैसे फोटो खींचते ना
ऐसा बिना अविचल रहना पड़ता है, स्थिर रहना पड़ता है, तब वो फोटो खींचा जाता है। नहीं तो वो चित्र भी चलायमान होता है और ये भी कैमरा भी ऐसे होता है, घूमता है, तो वो निकलता नहीं फोटो बराबर। तो इसी प्रकार आत्मा का फोटो निकालना है। कहाँ पर निकालना है? इस अपने ज्ञान रूपी कैमरे के द्वारा निकालना है। तो उस ज्ञान को एकाग्र करके, स्थिर करके, जब हम उस आत्मा की तरफ, इसलिए आचार्य कहें निखातया दृष्टिया, अत्यंत अचलित और स्थिर दृष्टि से वैसे आत्मा की तरफ हम देखेंगे तो आत्मा कैसा दिखाई देता है कि क्रम अक्रम प्रवृत्तम, दोनों धर्म हमारे में दिखाई दे रहे हैं ना। एक साथ ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, चारित्र, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, ये सब एक साथ इतने गुण है हमारे में। और क्रम क्रम से हम देख रहे हैं कि उसका विकास जो है वो क्रम क्रम से हो रहा है। पहले थोड़ा ज्ञान था, अब ज़्यादा ज्ञान हुआ, फिर अभी और ज़्यादा ज्ञान होकर के शुद्ध केवली बनेंगे। तो ये क्रम से होने वाले भी हमें धर्म दिखाई दे रहे हैं और अक्रम एक साथ रहने वाले गुण जो हैं वो भी इसमें प्रतीति में आ रहे हैं। तो क्रम से प्रवृत्त और अक्रम से प्रवृत्त, क्रम प्रवृत्त मतलब पर्याय और अक्रम प्रवृत्त मतलब गुण। ऐसे तद अविनाभूतम, उस ज्ञान के साथ अविनाभावी, जहाँ ज्ञान है वहाँ नियम से पाए जाने वाले, ज्ञान है वहाँ आनंद है, ज्ञान है वहाँ वीर्य है, ज्ञान है वहाँ दर्शन है, सभी कुछ गुण है। तो उसके साथ अविनाभावी अनंत धर्मों का समूह, जात मतलब समूह, ऐसा जो जितना भी लक्षित होता है, जो कुछ हमें ध्यान में आ रहा है, ख्याल में आ रहा है, वो पूरी ही तत्तावत समस्तम एवं, वह उतना पूरा ही एक खलु आत्मा, एक ही आत्मा है। संपूर्ण क्रम प्रवृत्त और अक्रम प्रवृत्त, ऐसे अनंत धर्मों का समूहात्मक जितना भी लक्षित हो रहा है वो पूरा एक आत्मा है, अनेक आत्मा नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है। तो संपूर्ण अनंत धर्मों का पिंड स्वरूप एक आत्मा है। एतदर्थम एव अत्र अस्य ज्ञान मात्रतया व्यपदेशः, इसी कारण से इस आत्मा का हमने ज्ञान मात्र रूप से व्यपदेश किया है, ज्ञान मात्र रूप से कथन किया है। उस ज्ञान के साथ अविनाभावी अनंत धर्मों का समूह ही आत्मा है। इसलिए ज्ञान मात्र कहने से पूरा आत्मा उसमें आ गया। तो अविनाभावी सब कुछ आते हैं ना, अविनाभावी मतलब उसके छोड़ करके नहीं है। जैसे अभी आप शक्कर लेंगे, मिठास, तो उसके साथ अविनाभावी क्या होगा? उसका सफ़ेद गुण होगा, उसका खरबरीतपना होगा, और भी उसके बाकी के गुण हैं, अस्तित्व, वो उसके साथ होंगे ही ना। उन सबके गुणों का समूह मतलब ही शक्कर है, उन सबके समूह का मतलब ही अग्नि है। उसमें उस उष्णता के साथ अविनाभावी रहने वाले सब गुण वहाँ पर नियम से होते हैं। ननु, अब पुनः शंका करता है। इस शंका समाधान से बहुत खुलता है विषय, इसलिए वो और रुचि भी बनती है, विषय भी रुचिकर हो जाता है। ननु क्रमाक्रम प्रवृत्त अनंत धर्ममयस्य आत्मनः कथम ज्ञान मात्रत्वम, अभी भी वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। इधर जब ज्ञान मात्र कहा तो अनेक धर्म की सिद्धि की, अनेक धर्म की सिद्धि की, तो आचार्य कहते कि वो शंका कर कहता है कि ज्ञान मात्र क्यों कहते हो। फिर उसके लिए बताया कि लक्षण की प्रसिद्धि के लिए उसको ज्ञान मात्र कहा, उस लक्षण के द्वारा हमें लक्ष्य की सिद्धि करनी है। तो फिर उस ज्ञान मात्र के साथ अविनाभावी रूप से अनंत धर्म है और उस अनंत धर्मों का समूह मतलब आत्मा है। तो पुनः शंकाकार को शंका हुई, ननु क्रमाक्रम प्रवृत्त, क्रम से प्रवृत्त और अक्रम से प्रवृत्त अनंत धर्ममय आत्मा का ज्ञान मात्रपना कैसे है? उसको ज्ञान मात्रपना कैसे हो गया? अनंत धर्म है और ज्ञान मात्रपना कैसे हो सकता है? मात्र शब्द कब आता है? केवल वो ही हो तो उसको कहते हैं मात्र, और केवल ज्ञान ही हो तो ज्ञान मात्र शब्द आता है। और यहाँ पर अनंत धर्म है ऐसा आप कह रहे हैं, तो ज्ञान मात्रपना कैसे रहा उसको, आत्मा को? तो कहते कि परस्पर व्यतिरिक्त अनंत धर्म समुदाय परिणत एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूपेण स्वयमेव भवनात्। हेतु दिया, ज्ञान मात्रपना आत्मा को क्यों कहा अनंत धर्म होते हुए भी? तो परस्पर व्यतिरिक्त वो धर्म कैसे हैं? परस्पर
अलग अलग है ना, ज्ञान का लक्षण अलग, दर्शन का लक्षण अलग, सुख का लक्षण अलग, वीर्य का लक्षण अलग, अस्तित्व वस्तु सबका लक्षण अलग अलग है। तो कथनचित भिन्न है ना वे, अलग अलग है, नहीं तो अनंत कैसे बनते? सब एक ही होते तो अनंतपना ही नहीं आता ना उसमें। अनंत शब्द ही बता रहा है कि अलग अलग है। हाँ, यहाँ पर 10 लोग हैं तो 10 अलग अलग है, तो 10 संख्या है ना उसके लिए। तो धर्म के लिए अनंत संख्या का विशेषण दिया, तो धर्म अनंत है, मतलब वो अलग अलग है, ये सिद्ध हो गया। तो परस्पर व्यतिरिक्त ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणत एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूपे न, भले ही उसमें भिन्न भिन्न अनंत धर्मों का समूह है, लेकिन उन अनंत धर्मों के समूह रूप से परिणत कौन है? एक ज्ञप्ति भाव, एक जानन रूप भाव, एक ज्ञप्ति क्रिया मतलब जानना रूप क्रिया। तो एक ज्ञप्ति मात्र भाव जो है उन अनंत धर्मों के समूह रूप से परिणत है। अनंत धर्मों के समूह रूप से अलग अलग कोई परिणत नहीं है, एक ही जो ज्ञान मात्र भाव है या एक ज्ञान मात्र आत्मा है वही अनंत धर्मों रूप से परिणत है। इसलिए अनंत धर्मों का समुदाय होते हुए भी उन सब रूप से परिणत एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूप से, मतलब द्रव्य पर्याय एक होती है, अनेक नहीं होती है। भले गुण अनंत हो और गुणानंत गुणों के अनंत अलग अलग पर्याय हो, लेकिन प्रत्येक समय में द्रव्य की संपूर्ण द्रव्यों का समूह रूप एक ही द्रव्य पर्याय होती है। तो उन सब अनंत धर्मों रूप से परिणत कौन है? कि आत्मा का एक ज्ञप्ति मात्र भाव, मतलब एक जानन मात्र भाव जो है उन सब धर्मों रूप से परिणत हो रहा है। इसीलिए तो आत्मा के जिस भी गुणों की चर्चा होगी ज्ञान को छोड़कर होगी ही नहीं। श्रद्धा करना है, ज्ञान चाहिए, आनंद चाहिए, ज्ञान चाहिए, अस्तित्व है तो ज्ञान रूप से अस्तित्व, मतलब ज्ञान को छोड़ करके किसी गुणों का धर्मों का वर्णन ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जानने वाला तो ज्ञान ही है ना। तो आत्मा के संपूर्ण जितने भी गुण हैं वो सब ज्ञप्ति भाव रूप से ही परिणत है, एक ज्ञप्ति भाव ही उन रूप से परिणत है। तो इसलिए हाँ, जानन पश्चन ज्ञाता दृष्टा का आत्मा को परिणत एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूप से स्वयं ही होता है आत्मा, अलग अलग नहीं है। अतः एव अस्य ज्ञान मात्र एक भाव अंतःपातिन्यः अनंताः शक्तयः उत्प्लवन्ते। इसीलिए इस ज्ञान मात्र एक भाव के अंतर्गर्भित उसमें समाविष्ट होने वाली अंतःपातिन्यः, एक ज्ञान मात्र भाव में कितनी शक्तियां हैं? अनंत शक्तियां उछलती है। एक ज्ञान मात्र भाव में केवल ज्ञान मात्र भाव नहीं उछलता है, एक ज्ञान मात्र भाव में ये सब आप आगे शक्ति बताएंगे, उसके कुछ सैंपल बताने वाले हैं। ऐसी कितनी शक्तियां हैं? अनंत शक्तियां। कहाँ पर ये सब सुन रहे हैं आप? कहाँ पर है शक्ति अनंत? ज्ञान मात्र भाव कहाँ है? तो जो जान रहा है यही तो ज्ञान मात्र भाव है, इसी शरीर में वो विद्यमान है। और उस ज्ञान मात्र भाव में कितनी शक्तियां उछल रही है? अनंत शक्तियां उछल रही है। तो कितना एक शक्ति मुझ में है इतना जानो तो कितना आनंद, और अनंत शक्तियां मुझ में है ये आप यदि अनुभव करेंगे तो उसका कितना आनंद। तो बहुत शक्तियां भरी हुई हैं अपने में, आत्मा में नहीं, मत तुम बोलो ही मत, अब अपने में बोलो तो उसका कुछ असर होगा, क्योंकि अपने में है तो उसके हमें क्या होता है? अहंकार, मतलब उसके प्रति महिमा आती है अपने गुणों के प्रति। तो ये सब शक्तियां मुझ में भरी हुई है, मैं एक आत्मा अनंत गुणों का पिंड, और ये सब अनंत धर्म इस मेरे ज्ञप्ति रूप भाव में ही उछल रहे हैं, ज्ञान में दिखाई दे रहे हैं। ये ज्ञान का सागर भरा हुआ है और इस ज्ञान सागर के तल में ही अनंत गुण रूपी रत्न छिपे हुए हैं। और ये एक एक रत्न के डुबकी लगाओ, एक एक रत्न बाहर निकालो, उस सागर के तल में जाओ और एक एक रत्न बाहर निकालो, तो क्या होगी? उसकी महिमा आएगी उस सागर की। तो इसी प्रकार यहाँ पर आत्मा में अनंत शक्तियाँ उछलती है। अब अनंत शक्तियाँ तो हम जान नहीं सकते हैं, छद्मस्त है, अनंत का ज्ञान हमें होता ही नहीं है। तो कुछ तो इतनी विशेषता हम इसकी बता रहे हैं, कुछ तो प्रैक्टिकल से दिखाओ इसमें विशेषताएं सब आप बता रहे हैं। तो अनंत बता रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ शक्तियों का तो आप सैंपल में हमको दिखाओ। तो आचार्य यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये शक्ति है,
आत्मा में है कि नहीं, आप उसको जांच करके देखना। वो बता रहे शक्ति, वो शक्ति मुझ में है कि नहीं है, इसको आप अनुभव करके देखो, तो समझ में आएगा कि ये शक्ति मुझ में है। और इतनी शक्ति आपने पता ही नहीं। वो पहले एक दृष्टांत आता है ना, कोई व्यक्ति है वो भीख मांगता है, बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो राजा उसकी परीक्षा करता है, बोलता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, बोलता है कुछ नहीं है। तो एक आग दे दो, मैं 1 लाख रुपए देता हूँ, ऐसा वो सब कथाते, अपने को पूरी कथा नहीं बताना है। तुम्हारा एक हाथ दे दो, मैं 10,000 रुपये देता हूँ, दूसरा हाथ दे दो, उसके 10,000 देता हूँ। तो सबका जोड़ किया तो पूरे शरीर का लाखों रुपए हो गए। अपने पास क्या है वो पता नहीं। इसी प्रकार आत्मा के पास में कितनी शक्तियाँ भरी पड़ी हैं, इसका ज्ञान अपने को नहीं है। तो वो एक एक शक्ति बताते हैं और उस शक्ति का अपने को चिंतन करना है कि मुझ में है कि नहीं है वो शक्ति। पहली शक्ति एक लेते हैं आज। आत्मद्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति ही। ये शक्तियाँ पढ़ने के बाद अब रोना नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। अपने पास अनंत शक्तियों का गोदाम मतलब भरा हुआ है। यह पहली शक्ति बता रहे कि जीवत्व शक्ति। जीवत्व माने जीना, जगणे, मराठी मध्ये म्हणतात ना जगणे, जी रहा है वह। तो किससे जी रहा है जीव? जीवत्व से ही जी रहा है। जीवत्व शक्ति है जीव में, इसलिए इसमें जीवपना है, इसलिए जिंदा है। यदि जीवत्व शक्ति नहीं होती तो जीव कब का मरा हुआ होता। मरा मतलब जीव ही नष्ट हो जाता। इस जीव को बनाए रखने में, कायम बनाए रखने में कौन निमित्त है? तो ऐसी जीवत्व शक्ति है। वो क्या है जीवत्व शक्ति? उसका लक्षण क्या है? तो कहते कि आत्मद्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा। उस शक्ति का लक्षण क्या है कि आत्मद्रव्य को कारणभूत, ये आत्मद्रव्य आत्मा रूप से टिकाए रहा है। वो किसके निमित्त से? चैतन्य मात्र भाव। और उस चैतन्य मात्र भाव को धारण करना, ये जिसका लक्षण है वो जीवत्व शक्ति है। मतलब अपने में हम क्यों जीव हैं? कल जीव थे कि नहीं थे? आज है कि नहीं है? कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जीव तो रहेंगे ना। भले स्वर्ग में जाएंगे तो भी जीव रहेंगे, मोक्ष में जाएंगे तो भी जीव रहेंगे। इसके पहले भी अनादिकाल से जीव ही थे। तो ये जीव 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 जो अनादि अनंतपना है, जीवपना, ये किस कारण से है? तो ऐसी जीवत्व शक्ति है मुझ में, जिसके कारण ये जीव जीव बना रहा है। इसमें चैतन्य भाव को धारण करता है। इसलिए द्रव्य संग्रह में आता है ना, तिक्काले च दुपाण इंद्रिय बलमाव आण पाणोय निश्चय नय दो चेतना जस। निश्चय से जिसमें चेतना है, मतलब पहले भी चेतना से जीवित था, अब भी चेतना से जीवित है, आगे भविष्य काल में भी चेतना से ही जीवित रहेगा। मतलब चैतन्य भाव को धारण करना, हमेशा इसमें चैतन्य प्राण बने रहते हैं। किस कारण से? उस जीवत्व शक्ति के कारण से। तो हमें क्या लगता है हम कैसे जी रहे हैं? शरीर है तो मेरा जीवन है। अभी कुछ भी शरीर में रोग हो जाए, कितना डरते हैं कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। शरीर के रोग से डर मतलब मृत्यु से डर है कि शरीर रहेगा तो ही मेरा जीवन बना रहेगा, शरीर का नाश हुआ तो मेरा ही नाश हो जाएगा। तो ये अपनी जीवत्व शक्ति को जानता नहीं है। ज्ञानी डर रहा है क्या मृत्यु से? मेरी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा? वो डरता नहीं। वो जानता है क्या? चैतन्य ही मेरा प्राण है और वो अविनाशी है, उसका नाश कोई नहीं कर सकता है। ना अग्नि जला सकती है, ना पानी गला सकती है, ना कुछ भी। अन्ना का उदाहरण है ना, बाबा साहब वो बताते हैं हमें। उनको सांप ने डस लिया, इनको बाबा साहब को थे ना, उनको एक बार सांप ने डस लिया था। तो ये रोज समयसर पढ़ते सुनते थे। पहले भी हमारा एक बार हुआ है ना पूरा समयसर, तब सुनते थे वो। तो उनको हुआ तो वो कुछ डरे नहीं। उन्होंने एक डोरी ली, उसको बांध दिया पाँव को और बोले चलो हॉस्पिटल, ऐसे ही। तो सब डर गए लेकिन वो डरे नहीं। फिर वो वहाँ जा कर के नहीं, उन्होंने क्या किया, खुरपा ले करके उसको तोड़ा, काटा वो शरीर को, तो खून बह गया। तो फिर वो विष निकल जाता है ना।
बोले कि मैं तो मरने वाला नहीं हूँ, हाँ, क्या होगा वो उसको, वो तुरंत मतलब उन्होंने किया वहाँ पर। तो यह निर्भयता आती है। किस कारण से निर्भयता आती है? कि जब अपने स्वभाव को जानते हैं कि मेरा चैतन्य तो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। तो चैतन्य मात्र भाव जो है, हाँ शरीर का नाश होगा लेकिन जीव का नाश नहीं होगा। हमें लगता है कि इंद्रियां नहीं रहेगी तो मेरा क्या होगा, ये तो जाने दो, पैसा नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। आज कुछ भी हो जाए, सब पैसा प्राण बना हुआ है। धन नष्ट हो गया कि मैं नष्ट हो गया, भले ही चला गया, समझो कि चोरी हो गया या कुछ नुकसान गया, दिवाला निकल गया, तो लोग तुरंत फांसी पर चढ़ते हैं, मतलब या मृत्यु आत्मघात कर लेते हैं। आत्मघात करने की क्या जरूरत है? पैसा गया तो हमारा क्या गया? कुछ भी नहीं गया है। हम तो, हमारा जीवन बना हुआ है ना। रतनचंद मुख्तार, हाँ रतनचंद मुख्तार, हाँ पंडित जी नाम सुना रहेगा आपने? बराबर है। उनका शंकर समाधान पुस्तक, हाँ बराबर है, वो धवला के जानकार थे अच्छे। उनका एक प्रसंग है, तो वे ऐसे ही अगले दूसरे क्षेत्र पे गए थे और उसी समय इनके घर में बाढ़ आने से ये घर का पूरा क्षत विक्षत हो गया। तो लोगों ने तार बेचकर उनको कह दिया कि ऐसा ऐसा तुम्हारा घर का बहुत नुकसान हो गया और जो कुछ हो गया वो ठीक है, मैं इधर का काम निपटा करके, धर्म का काम निपटा करके, आष्टानिक पूरा खत्म करके मैं बाद में आऊँगा। और आने के बाद सब लोग आने कर उनको सांत्वना देने के लिए, अरे अरे आपका बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया बोल रहे। तो रतनचंद जी बोलते, अरे काहे का नुकसान, जो परिग्रह था वो निकल गया, जो परिग्रह था वो निकल गया, तो इसमें क्या का नुकसान है? उसी के लिए तो हमारा जन्म है, परिग्रह छोड़ने के लिए। खुद ब खुद जा रहा है तो क्यों रोने का? बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग हुए हैं कि मतलब उस धन के प्रति भी मतलब इतना, वो अशोक जी का भी उदाहरण बताते हैं ना। अशोक जी वहाँ विद्यासागर महाराज जी के पास थे और उनकी रेड पड़ गई उनके घर में। हाँ, तो वो उधर से आए नहीं, बोले कि जो लेना है वो ले जाए, मेरा क्या है, तो जो उनको चाहिए वो ले जाए, वो छोड़ करके आई नहीं उनकी भक्ति। मतलब ऐसे होते हैं जो होना भी चाहिए, क्योंकि उसको हमने धन को जीवन बनाया है, लेकिन धन की कुछ भी वैल्यू नहीं। केवल धन का इतना ही उपयोग है कि अपनी उपजीविका चलाने का एक बाह्य साधन है, इतना ही उसका है, लेकिन उतना महत्व हम देते नहीं ना। पूरा जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया है, बस पैसा कमाए, पैसा के जितना कमा सकते उतना कमाए, और उसके लिए हमें स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं, ना पूजन के लिए टाइम है, ना कुछ खाने पीने के लिए भी टाइम है। पैसा 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 इकट्ठा कर रहे हैं, तो देखिए ये अपना जीवन बिल्कुल नहीं है। या अन्न से हम जी रहे हैं ऐसा लगता है, तो अन्न खाने से जीवन है कि किससे जीवन है? अन्न तो एक बाह्य निमित्त मात्र इस जीवन के लिए। अब नरक में अन्न नहीं है, खाते नहीं है, तो जीव है कि नहीं है? देव स्वर्ग में भी कुछ अन्न नहीं भक्षण करते हैं, तो वहां पर भी जीवन चल रहा है ना। सिद्ध भगवान के शरीर नहीं तो भी जीवन चल रहा है, तो शरीर के बिना भी हम जी सकते हैं। अरहंत भगवान को इंद्रियां नहीं है फिर भी वो जी रहे हैं, तो इंद्रियों से जीवन ऐसा नहीं है। मुनिराजों के पास धन नहीं है पर भी जी रहे हैं, तो धन के बिना भी जी सकते हैं, अच्छे तरह से जी सकते हैं। मतलब ये हमारे सब कितनी गलत मान्यताएं हैं कि इन पर हमारा जीवन है। बाह्य धन पर, अन्न पर, शरीर पर, इंद्रियों पर हमारा जीवन, इसमें से एक भी चला जाता है ना, हमें ऐसा लगता है कि बस हमारा जीवन ही नष्ट हो गया। तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमें हमारा जो अस्तित्व है वही पता नहीं है, हम किस रूप से यही पता नहीं है। हम अपने चैतन्य स्वरूप से, और उस चैतन्य स्वरूप जो प्राण है वो कभी भी नष्ट नहीं होते। उस चैतन्य प्राण को धारण करना यही जिसका लक्षण है। ऐसे जीवत्व शक्ति हमारे आत्मा में हमेशा के लिए मौजूद है। ये शक्तियाँ हमेशा है, सदा है। इसलिए इन शक्तियों का यदि हम ख्याल करेंगे तो इस शक्ति से संपन्न ऐसा यह अपना जीवात्मा है, जीव है। तो उस जीवत्व शक्ति को जानेंगे तो मरण का भय लगेगा क्या? जीवत्व शक्ति है ये, भले कुछ भी कोई अस्त्र से शस्त्र से अपने को कट पूरे शरीर को 2 टुकड़े कर दे,
फिर भी जीवत्व गुण नष्ट नहीं होता है, जीवत्व शक्ति उसमें बनी हुई है। वो जीव है, जीवत्व शक्ति लेकर के जाएगा दूसरे जगह। तो इसलिए जीवत्व शक्ति से ही जीव जिंदा है, और वो जीवत्व शक्ति क्या है? चैतन्य मात्र भावों को धारण करना, और चैतन्य मात्र भाव ही आत्मद्रव्य के लिए कारणभूत है। तो आत्मद्रव्य के लिए हेतुभूत चैतन्य मात्र भावों को धारण करना, ये जिसका लक्षण है, ऐसी ये जीवत्व शक्ति है। और वो जीवत्व शक्ति किसमें है? मुझ में है। ये इसलिए जीवत्व शक्ति को जो जान रहे हैं उसको डरने की जरूरत नहीं है। ओम। जानिए, यह मैं का भाव वासन कीजिए। अंतरंग में प्रतीति में आने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान दर्शन संपन्न जीव हूँ। बाहर से दिखाई देने वाला ये पुद्गल परमाणुओं का पिंड मैं नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान के साथ अविनाभावी अनंत धर्मों का पिंड हूँ, अनंत धर्मों का समुदय स्वरूप मूर्ति हूँ। देखिए, वस्तु का भाव भाषण कीजिए। ऐसी वस्तु है भीतर, तो मुझे क्या डर? मैं अनंत गुणों से संपन्न एक समृद्ध जीव हूँ, गुण रहित नहीं हूँ, गुणों से परिपूर्ण हूँ, भरा हुआ हूँ। मेरा चैतन्य का गोदाम अनंत गुणों से भरा हुआ है। यह असंख्यात प्रदेश अनंत गुण रूपी वैभव से संपन्न है। मैं अपने अनंत गुणों का एकाधिपति स्वामी हूँ, सम्राट हूँ, चक्रवर्ती हूँ। देखिए अपने भीतर, सब कुछ मुझ में मेरा है, अन्य में मेरा कुछ भी नहीं है। मैं अपने वैभव से भरा हुआ हूँ, महान हूँ, अतीन्द्रिय पदार्थ हूँ। मुझे अन्य द्रव्य के एक परमाणु की भी जरूरत नहीं है, एक लेश भी मुझ में नहीं है। मेरा सब कुछ मुझ में है। जानिए, चैतन्य अस्तित्व स्वरूप जीवत्व शक्ति संपन्न स्वरूप ज्ञान मात्र स्वरूप चैतन्य रत्नाकर स्वरूप अनंत गुणाकर स्वरूप सानंद स्वरूप क्रमाक्रम प्रवृत्त अनंत धर्म स्वरूप शुद्धोहम एकोहम ध्रुवोहम ओम। विसर्जन। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुं, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुं, नमो अरिहंताणं,
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये बोधि समाधि ते परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी